हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक है सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। जैसा कि देखिए नाम से ही क्लियर है, आपका सरलीकरण यानी सरल करना, सिंप्लीफिकेशन सिंप्लीफाई करना, यानी कोई भी क्वेश्चन हो उसको हमें सरल करना होता है। चाहे आप प्रतिशत चैप्टर पढ़ते हो उसमें भी क्वेश्चन को सरल करते हो, लाभ हानि है उसमें भी आप क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हो। तो इस चैप्टर के अंदर आपके सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, सारे चैप्टर्स का मिश्रण इसके अंदर आ जाता है। प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय, कार्य, पाइप टंकी, नाव धारा, समय, दूरी, रेलगाड़ी, अनुपात समानुपात, मिश्र समानुपात, त्रिभुज, चतुर्भुज, यानी एक तरीके से त्रिकोणमिति के भी क्वेश्चन आ सकते हैं इसके अंदर, ज्यामिति के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्षेत्रमिति के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इस चैप्टर में आपको सारे चैप्टर्स का मिश्रण मिलेगा। ठीक है गाइस, तो इस क्लास को शुरू करते हैं क्वेश्चंस के साथ। कम से कम 150 के आसपास इस चैप्टर में मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, और इसमें आप देखते जाइएगा, सारे चैप्टर्स के हम क्वेश्चंस कहीं ना कहीं कवर कर लेंगे। अब देखिए इसके अंदर प्रतिशत के भी क्वेश्चन आएंगे, लेकिन प्रतिशत के क्वेश्चन अगर आपको सोल्व करने हैं तो उससे पहले आपको मेरे प्रतिशत की वीडियो देखनी पड़ेगी। इसी तरीके से आपको लाभ हानि, साधारण ब्याज, यानी उन वीडियोस को आप देख लेना, आप प्लेलिस्ट में जाकर के उनको देख सकते हैं। नहीं तो आपको आई बटन क्लिक करोगे तो वहां पे भी आपको प्रतिशत, लाभ हानि के वीडियोस मिल जाएंगे, उन पे भी आप क्लिक कर करके वहां से उनको देख सकते हैं। नहीं तो आप द विजन कोचिंग सेंटर सर्च करना यूट्यूब चैनल पे और वहां पे आपको सारी प्लेलिस्ट दिख जाएगी। चलिए क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। 2 की पावर 60, 3 की पावर 48, 4 की पावर 36 तथा 5 की पावर 24 में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? Which of the following is the greatest number? 2 to the power 60, 3 to the power 48, 4 to the power 36, 5 to the power 24। देखिए अगर इस क्वेश्चन को आप सोचो कि 2 की पावर 60 में निकाल लूं तो निकालना बहुत भारी पड़ेगा, तो इसलिए शॉर्टकट तरीके से कैसे करना है इनको, तो इसमें देखिए 24 है यहाँ पे, यहाँ 36, यहाँ 48, यहाँ 60, तो ये सभी किससे कट रहे हैं, किससे ये डिवाइड हो रहे हैं, या यूं कह लीजिए कि इनका महत्तम समापवर्तक क्या है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। तो आप देखेंगे कि 24, 36, 48 और 60 का महत्तम समापवर्तक कितना आएगा? 12 आएगा, यानी 12 से हम इन सबको काट सकते हैं। तो 12 से सबको काट दीजिए, 12 से इसे काटोगे तो ये कितना आ जाएगा? 12 पंजे 60, यानी ये बनेगा 2 की घात 5। यानी मैंने क्या किया है, इसको 12 से भाग किया है। ऐसे इसको 3 की पावर 12 चौके 48, इसको 4 की पावर 12 तिये 36, 5 की पावर 12 दूनी 24। अब ये पावर क्या हो गई? छोटी हो गई। अब पावर छोटी हो गई तो आप इनकी कैलकुलेशन फटाफट कर सकते हैं। 2 की घात 5 आपको पता है कितना होता है? 32, यानी 2 को आपको 5 बार गुणा करना है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, इस तरीके से। ठीक है, 3 की पावर 4 का मतलब 81, 4 की पावर 3 का मतलब 64, 5 की पावर 2 का मतलब 25। तो गाइज अब देखिए इनमें सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है आपको? 81 सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है, और 81 किसका था रूप? 3 की पावर 48 का। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 3 की पावर 48 सबसे बड़ा होगा। तो 3 की पावर 48 सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। चलिए गाइज सेकंड क्वेश्चन देखिए, 3 प्लस 1/√3 प्लस 1/3 प्लस √3 प्लस 1/√3 माइनस 3, इसको सोल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है। तो देखिए गाइज अगर हम इसको सोल्व करें तो सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 3 प्लस √3 है, क्या है? 3 प्लस √3, और यहाँ पे क्या है? √3 माइनस 3 है। तो अगर मुझे कुछ ना कुछ कॉमन लेना पड़ेगा, इसको अगर सेम बनाना है तो क्या कर सकते हैं, इसमें से मैं माइनस ले सकता हूं, कॉमन 3 माइनस √3 बन सकता है। यानी एक तरीके से ये 3 प्लस √3 बन गया, ये 3 माइनस √3 बन गया। ये ऐसा क्यों बनाया? क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं फॉर्मूला आता है a² माइनस b² का, a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो अब आप इसको, इस वाले पोर्शन को मैं पहले सोल्व कर रहा हूं, इस वाले पोर्शन को, ये हो जाएगा 1/3 प्लस √3 माइनस 1/3 माइनस √3। क्लियर? आप ऐसे लिख सकते हैं, लिखना आसान रहेगा। अब इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? a² माइनस b², यानी 3 का स्क्वायर
माइनस √3 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 3 + √3 इंटू 3 - √3 और a + b इंटू a - b क्या होता है a² - b²। ये वाला पार्ट इधर जाएगा यानी ये 3 - √3 बन गया, ये वाला पार्ट इधर जाएगा तो माइनस है तो ब्रैकेट लगाना जरूरी हो जाता है। ये छोटी छोटी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, कहां पे प्लस लगाना है कहां पे माइनस लगाना है। इसको सॉल्व करें तो ये 3 - √3 -3 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस हो गया और ये √3 और नीचे कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस √3 का स्क्वायर 3। अब देखिए ये प्लस का 3 माइनस का 3 कट जाएगा, माइनस √3 और माइनस √3 को अगर आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा -2√3 और नीचे क्या है 9 में से 3 अगर आप घटाओगे तो कितना आ जाएगा गाइज 6 आ जाएगा, 2 से काटा 3, ये आपका बन गया -√3/3। अब देखिए अगर आप यहां पे देखो कि यहां पे 1/√3 था यानी √3 कहां पे है नीचे है। अगर इसमें मैं √3 नीचे बनाना चाहूं तो √3 से मुझे क्या करना पड़ेगा ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा, √3 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा गाइस √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3 यानी -3, नीचे 3√3, 3 से 3 कट जाएगा, ये कितना आ गया -1/√3। अब देखिए माइनस का 1/√3 है और ये प्लस का 1/√3 है तो माइनस का 1/√3 प्लस के 1/√3 से कट जाएगा। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, 35 का स्क्वायर प्लस 38 का स्क्वायर और ब्रैकेट लगा हुआ है डिवाइडेड बाय क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 5 आपको दिया हुआ है, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पे आप x मान सकते हो, x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो देखिए यहाँ पे आपको 35 का स्क्वायर पता होना चाहिए। अब 35 का स्क्वायर पता होना चाहिए तो इसके लिए आप मेरे स्क्वायर रूट की वीडियोस देख सकते हो, वर्गमूल की ट्रिक्स मैंने बहुत अच्छे से समझा रखी है, उनको देख लेना। वहां पे मैंने आपको बताया था कि किसी भी संख्या में अगर इकाई का अंक 5 है उसका वर्ग निकालना है तो हम क्या करेंगे 5 का स्क्वायर 25 लिख देंगे और जो दहाई के स्थान पे अंक है टेंस प्लेस पे जो डिजिट दी हुई है उसको उसके आगे वाले अंक से गुणा कर देंगे। 3 से आगे क्या आता है 4 आता है, इन दोनों की गुणा कर देंगे 3 चौके 12 यानी 35 का स्क्वायर कितना हो गया गाइस 1225 प्लस 38 का स्क्वायर निकालना है तो 38 का स्क्वायर निकालने की ट्रिक हमने आपको बताई थी, वहां पे आप वीडियोस देख लेना कि 38 को हम 50 से कंपेयर करते थे। 38 में और 50 में कितने का अंतर है 12 का वर्ग 144, हमें राइट साइड में 2 अंक लिखने होते थे, 44 लिखा, एक कैरी आ जाएगा, हासिल आ जाएगा। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते थे कि जितना भी अंतर होता था वो 25 में से माइनस करते थे। अब आप कहोगे क्यों माइनस करते थे, क्या है ये सब जानना है तो वर्गमूल की वीडियोस देख लेना। 25 में से कितना माइनस करेंगे 12 का अंतर था, 25 में से 12 घटाएंगे तो 13 और एक हासिल वाला 14 यानी ये आ जाएगा 1444। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 और 5 9, 4 और 2 6, 14 और 12 26 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है। 5 से काटेंगे तो 5 से काटा 5 पूरे 25 बचा 1, 5 या 15, 5 3 से कोई ऑप्शन स्टार्ट नहीं हो रहा है तो इसलिए गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, 1 सही 3/5 प्लस 1 सही 2/7 प्लस 1 सही 1/4 इसको सॉल्व करना है। तो देखिए गाइज आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ऐसे ये कोई संख्या लिखी हुई है तो इसको हम बोलते हैं मिश्र भिन्न। संख्या पद्धति वाले चैप्टर में मैंने सारा बता रखा है, भिन्न वाले चैप्टर में सब बता रखा है, उचित भिन्न क्या होती है, मिश्र भिन्न क्या होती है, अनुचित भिन्न क्या होती है। और इन दोनों के बीच में हमेशा प्लस का सिंबल होता है। 1 सही 3/5 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 1 + 3/5। जैसे आप इसको बोलते हो ना 1 सही 1/2 तो क्या बोलते हो 1.5 बोलते हो, 1.5 का मतलब 1 और आधा यानी 1 + आधा। अब इनके बीच में प्लस का सिंबल है तो यहाँ प्लस लगा दूं, यहाँ पे प्लस लगा दूं, यहाँ पे प्लस लगा दूं तो इनको जोड़ोगे तो 1 2 3 तो ये हो गया। अब 3 इस ऑप्शन में आ रहा है, फिर उसके बाद अगर आप देखोगे कि इन तीनों को 3/5 2/7 और 1/4 को जोड़ोगे तो 7 × 5 = 35 चौके 140 यानी नीचे 140 आना चाहिए लेकिन इसमें नीचे 140 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये तो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। अब 3 ये हो गया प्लस आगे वाले इनको जोड़ेंगे 3/5 प्लस 2/7 प्लस 1/4, इसको सोल्व करना है
तो इनका एलसीएम, ये वाला पार्ट अलग रख दो अभी, 5, 7 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा गाइस, 140, 140। ठीक है, 5 से अगर मैं 140 को भाग करूं तो कितना आएगा, वो यहीं पे गुणा कर लो, देखो 7 चौक 28 आएगा, या 5 से आप भाग करके देखोगे तब भी 28 आएगा। 28 के ऊपर 3 में गुणा करेंगे तो 28 3 84, प्लस 7 से इसे भाग करोगे, 7 दूनी 14, 20 आएगा, 20 दूनी 40, प्लस 4 से इसे भाग करोगे 35 आएगा, 35 गुणा 1 करोगे 35। अब 5 और 4 9, 8 और 4 12 और 3 15 अपॉन 140 करोगे, 140 से इसे भाग दोगे तो 140 एकन 140, बचे कितने 19 बटे 140। यानी इस वाले पार्ट को सोल्व करके कितना आ गया गाइस, 1 सही 19 बटे 140, और 3 ये भी है मेरे पास, तो 3 ये जोड़ूंगा इसमें तो 3 और 1 कितना हो गया 4, और ये हो गया 19 बटे 140। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 4 सही 19 बटे 140 यानी 4th ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 1 सही 8 बटे 9 प्लस 3 सही 2 बटे 7 माइनस 2 सही 1 बटे 7 प्लस 11 सही 1 बटे 6, इसको सोल्व करना है। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि मिश्र भिन्न है तो इन दोनों के बीच में क्या होगा सिंबल, प्लस का सिंबल होगा। तो प्लस का सिंबल होगा तो देखो 1 और 3 4, 4 और 11 15, और 15 में से ये 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, लगभग 13 के आसपास आएगा। 13 के आसपास आपके ये 2 ऑप्शन है, ये 2 ऑप्शन है तो ये 2 ऑप्शन तो हो गए गलत। क्लियर हो गया यहां तक। उसके बाद अगर बात करें तो ये 8 बटे 9 लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए लिख देते हैं, 2 बटे 7 माइनस 1 बटे 7 प्लस 1 बटे 6, इसको हमें क्या करना है, सोल्व करना है। अब देखो 2 बटे 7 में से 1 बटे 7 घटा दूं अगर मैं, तो 8 बटे 9 प्लस 1 बटे 7, 2 बटे 7 में से 1 बटे 7 घटाओगे तो 1 बटे 7 ही आएगा ना, क्योंकि 7 तो एलसीएम आ गया, और 2 में से 1 डायरेक्ट घटा दिया, प्लस 1 बटे 6। यानी आंसर जो भी होगा वो 13 से तो बड़ा ही होगा, क्योंकि सारी की सारी संख्याएं क्या हैं, प्लस की हैं, और 13 से बड़े आपके ये दोनों ऑप्शन है। अब आगे अगर देखा जाए तो 9 सते 63, या यूं कह लो कि 7 और 9 का एलसीएम कितना होता है, 7 नहीं 6 और 9 का एलसीएम कितना होता है 18। अब देखो एलसीएम क्या होता है, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों के पाड़े में आ जाए। 18 9 के पाड़े में भी आता है और 6 के पाड़े में भी आता है, तो इसलिए 18 इन दोनों का एलसीएम हो गया। और 18 गुणा 7 करोगे तो 7 8 56 का 6 का हासिल लगे 5, 7 एकन 7 और 5 12, यानी नीचे अगर देखोगे तो एलसीएम में 126 आएगा। अब नीचे 126 इस ऑप्शन में आ रहा है और इसमें आ ही नहीं रहा है, तो गाइस ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन को हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जहां पे आपको आंसर मिल जाए, जिस पॉइंट पे आपको आंसर मिल जाए वहीं पे आप कैलकुलेशन स्टॉप कर सकते हैं, और पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम आपको अगर क्लियर करने हैं, बैंक एसएससी के एग्जाम्स अगर आप दे रहे हो तो 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन बनाने होते हैं, और वो इसी तरीके से पॉसिबल है। अगर आप इनको पूरा का पूरा जोड़ना, एलसीएम लेना फिर करोगे तो काफी लेंथी पड़ जाता है। तो गाइस इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या आ गया, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, 9 सही 3 बटे 4 प्लस 7 सही 2 बटे 17 माइनस 9 सही 1 बटे 15, इसको आपको सोल्व करना है। तो देखिए अगर मैं देखूं तो 9 से 9 ये कट जाएगा, ठीक है, यानी बचेगा क्या यहाँ पे 7। अब जो भी आंसर आएगा वो 7 के आसपास आएगा। अब 7 के आसपास में आपके ये 2 ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि 3 बटे 4 प्लस 2 बटे 17 माइनस 1 बटे 15। अब अगर देखो तो 7 में 1020 सब में नीचे दिया हुआ है, यानी 1020 इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। 15 चौके 60, 60 गुणा 17 करोगे तो 0, और 17 छिका 102, यानी इन तीनों का एलसीएम कितना आ गया 1020, और इधर ये 7 तो है ही है प्लस में। अब 4 से इसे भाग करोगे तो कितना आएगा, इन दोनों की गुणा आएगी। और देखो इन दोनों की गुणा करना भी आसान है, कभी भी ये गुणा की ट्रिक्स आप देख लेना। गुणा की ट्रिक्स मैंने बता रखी है कि 15 गुणा अगर 17 करना है तो इनके बीच में क्या आता है 16 का स्क्वायर माइनस 1 कर दो।
15 गुणा 17 करना है तो 15 और 17 की गुणा करनी है, तो इन दोनों के बीच में 16 आता है, तो 16 का स्क्वायर में से 1 घटा दो, यानी 256 में से 1 घटाया तो 255, यानी इन दोनों की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा गाइस 255। जैसे मैं कहूं कि 8 गुणा 10 करना है तो आपको पता है 80 होता है, तो 8 और 10 के बीच में क्या आता है 9, तो 9 का स्क्वायर में से 1 घटा दो यानी 80। ये सब मैंने मल्टीप्लाई की ट्रिक्स की वीडियो बना रखी है, उसमें समझा रखा है, तो डिटेल में जाने के लिए आप उन वीडियोज को देख लेना। चलिए 4 से इसे भाग करेंगे तो क्या आएगा 17 गुणा 15, 17 गुणा 15 करोगे तो कितना आ जाएगा गाइस 255, 255 की गुणा 3 में करोगे तो 3 5 15 का 5 का हासिल 1, 25 3 75 और 1 76, प्लस 17 से इसे भाग करोगे तो 15 चौके 60 आएगा, 60 दूनी 120, माइनस 15 से इसे भाग करोगे तो 17 चौके 68 आएगा। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को जोड़ोगे और इसमें से घटाओगे, इन दोनों को जोड़ोगे और जो आएगा उसमें से 68 घटाओगे, तो जो भी घटाने के बाद आएगा वो 1020 से तो कम ही रहेगा ना। आइडिया लगाना, आपको पूरा नहीं घटाना। 700 और 1 800, 65 और 20 को जोड़ लो 885, 885 में से 68 घटा दिया तो रहा तो 1020 से कम ना, तो इसका मतलब 7 प्लस कुछ ना कुछ ऊपर बचेगा और नीचे 1020 आएगा, तो 7 सही में कौन सा आंसर है 4th ऑप्शन। अच्छा एक सेकेंड, ये ऑप्शन भी है, ठीक है ना, दोनों ऑप्शन है 7 सही में। तो फिर आगे एक बार इसको देख लेते हैं, और 5 और 0 5, 5 में से 8 तो घटेगा नहीं, तो इधर से 15, 15 में से 8 घटाएंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा 7, इकाई का अंक 7 किस ऑप्शन में है, इसमें 9 है और इसमें 7 है, तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 6696 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 294 करना है। तो देखिए गाइज, अगर मैं इसे 2 से भाग करूं इसको, यानी 12 से मुझे भाग करना है, लेकिन मैं इकाई का अंक देखता हूं, तो 2 से अगर 6 को भाग करूंगा तो इकाई का अंक या तो 3 आएगा, 2 3 6, या फिर इकाई का अंक 8 आएगा, 2 8 16, यही 2 अंक आ सकते हैं, या तो 3 आएगा या 6 आएगा। फिर ये 3 इस 4 में जोड़ा जाएगा, इकाई का अंक 7 आना चाहिए, लेकिन 7 आपको किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। उसके बाद अगर 8 आया तो 8 में 4 जोड़ोगे तो 8 और 4 12, इकाई का अंक 2 आएगा, इकाई का अंक 2 आपको एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है 5th ऑप्शन में, तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 5th ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 5 सही 2/5 प्लस 8 सही 1/4 माइनस 6 सही 1/3, इसको सोल्व करना है। तो 5 और 8 को जोड़ोगे 13, 13 में से 6 घटाओगे तो ये तो आ जाएगा 7, ठीक है ना। अब 7 के आसपास ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है। अब 2/5 प्लस 1/4 माइनस 1/3, इसको सोल्व करना है, तो 7 तो है ही है, 5 चौक 20 दिए 60, 5 से भाग करोगे 12, 12 दूनी 24, प्लस 4 से भाग करोगे 15, 3 से भाग करोगे 20, 24 और 15 39, 39 में से 20 घटाओगे तो 19/60, और 19 60 से कम है तो इसलिए भाग तो हो ही नहीं पाएगा, तो 7 से ही 19/7, तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, 5 सही 1/6 गुणा 4 सही 3/8 डिवाइडेड बाई 2 सही 1/8, इसको सोल्व करना है। तो गाइस देखो यहाँ पे ये गुणा और भाग के निशान है, जोड़ या घटा के होते तो मैं डायरेक्ट 5 और 4 9 कर देता, लेकिन अगर गुणा के निशान है तो 5 चौक 20 मत करना, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे कहीं ना कहीं। तो आप इसको भिन्न में मिश्र भिन्न से हटा लीजिए, 6 पंजे 30 और 1 31/6 लिख सकते हो, इंटू 8 चौक 32, 32 और 3 35/8 भाग 8 दूनी 16 और 1 17/8। यहां तक क्लियर है। अब देखिए नीचे जो भी संख्या आएगी वो कहीं ना कहीं 6 से कटने वाली होगी, 6 से ये नहीं कट रहा है, 6 से ये कट रहा है, 6 से ये नहीं कट रहा है, 6 से ये कट रहा है, यानी 6 से कटने वाले 2 ऑप्शन है, कोई बात नहीं, फिर आगे और सोल्व करना पड़ेगा। 31/6 गुणा 35/8, डिवाइड का निशान है तो इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, तो ये 17/8 किस में कन्वर्ट हो जाएगा 8/17 में, तो 8 से 8 काट दीजिए। अब देखो 6 से ना तो ये कट रहा है ना ये कट रहा है, 6 2 से कट रहा है, 3 से ना तो 2 से ये कट रहा है ना ये कट रहा है, 17 से ये भी नहीं कटेगा, यानी नीचे 17 छिके 102 आएगा ही आएगा। अब 102 किस ऑप्शन में आ रहा है, इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, इन दोनों में आ रहा है, तो इसका मतलब ये 2 ऑप्शन तो क्या हो गए गाइस, गलत हो गए। उसके बाद आप देखो इन दोनों की गुणा करोगे तो कितना आएगा ऊपर, 5 एकन 5, यानी इकाई का अंक 5 आएगा।
अब इकाईकांक 5 आपका किस ऑप्शन में आ सकता है? देखो इस ऑप्शन में तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि इन दोनों की गुणा करोगे 102 गुणा 10 करोगे तो 1020, और 1020 में 31 जोड़ोगे तो इकाईकांक 1 आएगा, जबकि मुझे ऊपर इकाईकांक क्या चाहिए? 5 चाहिए, तो ये वाला गलत हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 102 गुणा 10 करोगे तो 1020, और 1020 में 65 जोड़ोगे तो इकाईकांक 5 भी आ जाएगा। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10th क्वेश्चन। इसको सॉल्व करना है आपको, तो 74844 डिवाइडेड बाई x बराबर 54 इंटू 63 ये दिया हुआ है, ठीक है ना। अब इसको अगर आपको सोल्व करना है तो देखो 3 चौक 12 इकाईकांक 2 है, और 2 से इसको काटोगे तो 2 सते 14 इकाईकांक 7 आएगा, या फिर 2 दूनी 4 इकाईकांक 2 आएगा। अब इकाईकांक 2 इस ऑप्शन में भी है, इसमें भी है, और नन ऑफ दीज भी दिया हुआ है, तो फिर हमें ये पूरा सोल्व करना पड़ेगा। पूरा सोल्व करना है तो काट लीजिए इसको, 9 से काटो तो 9 छिके 54, 9 से काटेंगे 9 अट्ठे 72, बचे 2 9 तिये 27, बचा 1 9 1 9, बचे 5 9 छिके 54। 6 से काटोगे 6 1 6, बचे कितने 2, 36 18, बचे कितने 5, 6 8 48, बचे कितने 3, 6 6 36, यानी ये आ गया 1386 बटे x बराबर 63 है अभी। फिर आप इसको काटोगे 9 से 63, 9 1 9, बचे 4 9 5 45, बचे 3 9 चौक 36, 7 से काटोगे 7 दूनी 14, 1 7 दूनी 14। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, 24336 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 78 इंटू 24 दिया हुआ है। तो देखिए गाइस 24336 ये डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 78 इंटू 24 ऐसे ही लिखा जाएगा। अब ये वाला पार्ट नीचे आ जाएगा, ये x इधर चला जाएगा, यानी 24336 डिवाइडेड बाई 78 इंटू 24 इज इक्वल टू x। अगर इकाई के अंक से हम आंसर निकालना चाहे तो ऊपर इकाई का अंक 6 है और नीचे 4 अट्ठे 32, इकाई का अंक क्या आएगा गाइस? 2 आएगा। अब देखिए 2 से अगर मैं भाग करूं 6 को तो 2 के पाड़े में इकाई का अंक 6 कब आता है? या तो 2 तिये 6 या फिर 2 अट्ठे 16, यानी इकाई का अंक या तो 3 आएगा या 8 आएगा। 8 किसी ऑप्शन में दिया नहीं है और 3 एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है सेकंड ऑप्शन में। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन। देखिए नन ऑफ दीज यहाँ पे जो चल रहे हैं, नन ऑफ दीज आपको मैं सारे ऑप्शन में दे रहा हूं, लेकिन पेपर के अंदर नन ऑफ दीज नहीं आता है, ठीक है ना। अगर आपके 30-35 क्वेश्चन मैथ्स के आ रहे हैं तो उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन में नन ऑफ दीज मिलेगा, बाकी में नहीं मिलेगा। तो इकाई अंक से आप वहां पे आंसर निकाल सकते हो। अगर पेपर में नन ऑफ दीज आ गया तो आपको फिर ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन पे आ जाइए। यहाँ पे देखा जाए तो 84 का स्क्वायर है, तो 84 का स्क्वायर तो 84 इंटू 84 लिखेंगे। उसके बाद 28 भाग में है तो 28 भाग में जाएगा और 12 ऊपर गुणा में ही रहेगा। इस चीज का ध्यान देना आप। देखिए इसको मैं अलग से समझाऊं, अगर मैं कहूं कि 4 भाग 2 है तो इसको सोल्व करके कितना आना चाहिए? तो पहले हम क्या करते हैं, पहले ये वाला पार्ट सोल्व करते हैं। 4 को 2 से भाग दिया 2 और फिर 2 को 2 से भाग दिया तो 1। कभी भी आप ये मत कर देना कि ये वाला पार्ट आप पहले सोल्व कर दो कि 2 को 2 से भाग दिया तो 1 और फिर 4 को 1 से भाग दोगे तो 4, तो आंसर गलत हो जाएगा। सिस्टेमेटिक चलना होता है, हमें बोर्ड मास के अकॉर्डिंग चलना होता है। भाग वाला पार्ट पहले सोल्व होता है, उसके बाद गुणा वाला पार्ट सोल्व होता है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दूं 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 अगर मैं कहूं तो ये मत कर देना 2 गुणा 2 4 करके और 4 को 4 से भाग करके एक आंसर निकाल दो, गलत हो जाएगा आंसर। ध्यान देना 4 को 2 से भाग करना पड़ेगा, पहले 4 को 2 से भाग करेंगे 2 आएगा, फिर 2 की इस 2 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर? 4। इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 4 भाग 2 और ये जो 2 गुणा में है ये ऊपर ही लिखा जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, यहां से भी आंसर क्या आ जाएगा? 4। तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखना कि 28 भाग के साथ केवल 28 लिखा जाएगा, नीचे 12 ऊपर गुणा में लिखा जाएगा। अगर हाँ यहाँ पे ब्रैकेट लगा होता, कोष्टक लगा होता तो 28 गुणा 12 पूरा का पूरा नीचे आ जाता। क्लियर? अब देखो जैसे ये पूरा ब्रैकेट लगा हुआ है, इसके भाग में क्या है? 24, यानी इसके भाग में 24 है, यानी पूरा नीचे 24 ही आ जाएगा, बराबर 7 गुणा x। वैसे इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कर लीजिए।
28 से काटोगे 28 तिये 84, 3 से काटोगे 3 अट्ठे 24, 7 से काटोगे 12 सत्ते 84, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 2 से काटोगे 2 छिके 12, 6 गुणा 3 करोगे 36 18, इकाई का अंक 8 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। 36 18 18 किसी भी ऑप्शन में नहीं है गाइस, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा नन ऑफ दी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, 845 का 3/5 तथा 333 का 2/3 का अंतर कितना है? का अंतर कितना है? इनका अंतर आपको निकालना है। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ 2/3 ऑफ 333 एंड 3/5 ऑफ 845? तो देखिए 845 का मतलब क्या होता है? गुणा। 3/5 निकालना है, तो 5 से इसे काट दो, 16 पंजे 80 बचे 4, 5 9 45, 169 आ गया। इन दोनों की गुणा करूं तो 3 9 27 का 7 का हासिल लगे 2, 16 तिये 48 और 2 50, यानी इसको सोल्व करके आ गया 507। ऐसी 3 से इसे काटो तो 111, 111 दूनी 222। इन दोनों का अंतर पूछा गया है, तो 7 में से 2 गए तो 5, 50 में से 22 घटाओगे तो 28। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन 285। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, 9 सही 1/9 में से 3 सही 2/3 घटाने पर प्राप्त अंतर को 450 से गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है? 3 2/3 is subtracted from 9 1/9 and the resulting difference is multiplied by 450, find the final result। तो देखिए 9 सही 1/9 यानी 9 9 81, 81 और 1 82/9 हो गया ये। इसमें से मुझे 3 तिया 9 और 2 11 यहाँ पे 9 आएगा, सॉरी 3 तिया 9 और 2 11/3, ये घटा दिया। यहां से जो रिजल्टेंट आया उसको आपने 450 से गुणा करना है। अब देखिए यहां 9 है, तो यहां पे 9 बनाने के लिए मैं क्या करूं? 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दूं, तो नीचे 3 तिया 9 बन जाएगा, ऊपर क्या बन गया? 11 तिया 33। अब 82 में से आपको 33 घटाना है, तो 33 और 9 कितने होते हैं? 42, और 42 और 40 42 और 40 82, तो 40 तो ये हो गए और 9 ये हो गए, 40 और 9 49, यानी 82 में से अगर आप 33 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा गाइस? 49, क्योंकि 11 तिया 33, 33 और 9 42, 42 और 40 82, तो 40 वो और 9 ये। ठीक है, इस तरीके से आप घटा सकते हो। नीचे 9 आ जाएगा इंटू 450, 9 से काटोगे 9 पंजे 45, 50, 0, 5 9 45 का 5 का हासिल लगे 4, 5 चौक 20 और 4 24, 2450। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 2450। 2450 आपको किसी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, 1148 को 28 से भाग कर रहा है इंटू 1408 को 32 से भाग करना है। ठीक है, अब देखिए ऊपर अगर इकाई अंक देखा जाए तो 8 अठे 64 इकाई अंक 4 आएगा, नीचे 2 अठे 16 इकाई अंक 6 आएगा। 6 के पाड़े में इकाई अंक 4 कब आता है? 6 चौके 24, लेकिन इकाई अंक 4 इस ऑप्शन में भी है और इस ऑप्शन में भी है, यानी इकाई अंक से हम आंसर नहीं निकाल पाएंगे, तो हमें ये पूरा सोल्व करना पड़ेगा। पूरा सोल्व करना है तो 28 का पाड़ा आता है क्या? 28 दूनी 56, 56 दूनी 112, यानी 28 चौके 112। बचे कितने? 2 और 8 28, 28 एकड़ 28। 32 का पाड़ा आता है कि नहीं आता है? नहीं आता है तो कोई बात नहीं। देखिए 32 तिये 96 होता है, 32 चौके कितना हो जाएगा? देखो 32 पंजे 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1, 5 तिया 15 और 1 16, यानी 160 तो इससे ज्यादा हो जाएगा। 5 बार तो चलेगा नहीं, 4 बार चलेगा। 4 दूनी 8 और 4 तिये 12, 128 हो जाएगा। 140 में से 128 घटाओगे तो कितना बचेगा गाइस? 12 बचेगा। 12 और 8 फिर 128 हो गया, यानी 32 से फिर काटोगे तो 44 आ जाएगा। तो ये आ गया 41 इंटू 44। 41 इंटू 44 करोगे तो मल्टीप्लाई की ट्रिक्स का यूज कर सकते हो। 4 एकन 4, इकाई अंक 4 आ गया। उसके बाद दूसरा अंक निकालना था तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे। 4 चौक 16, 4 एकन 4, 16 और 4 20, 20 में 0 हासिल 2, लास्ट में 0 4 किस ऑप्शन में दिया हुआ है गाइस? सेकंड ऑप्शन में। तो इकाई अंक से काम नहीं चला तो हमने दहाई का अंक भी निकाल लिया, तो 0 4 एक ही ऑप्शन में है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, 11960 को x से भाग करना है। 11960 डिवाइडेड बाई x बराबर 65 इंटू 23। अब देखिए 5 से काटा तो 13 आ गया,
ठीक है ना। 5 से इसे काटू तो 5 दूनी 10, बचा 1, 1 और 9 19, 5 तिया 15, बचे 4, 5 9 45, बचा 1, 5 दूनी 10। अब यहाँ पे इकाई अंक देखिए 3 तिया 9, इकाई का अंक 9 आ रहा है और 9 से अगर मैं भाग दूं तो 9 के पाढ़े में इकाई का अंक 2 कब आता है, 9 8 72, यानी इससे मैं भाग दूंगा इसको तो इकाई का अंक 8 आएगा। ठीक है ना, आप देख लीजिए 2392 और ये वाला पार्ट नीचे आएगा 13 गुणा 23, ठीक है ना। 3 तिया 9, इकाई का अंक 9, 9 के पाढ़े में इकाई का अंक 2 कब आता है, 9 8 72, इकाई का अंक 8, इकाई का अंक 8 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, 4th ऑप्शन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, 7/128 गुणा x प्लस 595 इज इक्वल टू 883 दिया हुआ है। तो 595 बराबर के उधर जाएगा तो 3 में से 5 घटाओगे तो इकाई का अंक क्या आएगा, 3 में से 5 तो घटेगा नहीं, तो 13 में से 5 घटाओगे तो इकाई का अंक आ जाएगा 8। इधर 7/128 इंटू एक्स बचा, 7 से ये तो कटेगा नहीं, कटेगा क्या, नहीं कटेगा ना, 7 एकम 7 बचे 5, 58 नहीं कटेगा। अब देखो 8 8 64, यानी इकाई का अंक ऊपर क्या आ गया 4 और ये 7 नीचे भाग में जाएगा। अब देखिए 7 के पाढ़े में इकाई का अंक 4 कब आता है, 7 दूनी 14, इकाई का अंक क्या आ गया 2 और इकाई का अंक 2 किस ऑप्शन में दिया हुआ है आपको, सेकंड ऑप्शन में। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, 1/8 इंटू 2 2 3 प्लस x इज इक्वल टू 71 दिया हुआ है। तो गाइस ये 8 इधर चला जाएगा, 8 एकन 8, 8 सते 56, 568, यानी ये आ गया 223 प्लस x बराबर 568। तो x बराबर 223 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 8 में से 3 गए 5, 6 में से 2 गए 4, 5 में से 2 गए 3। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 345। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19वां क्वेश्चन, x माइनस ये ब्रैकेट y माइनस ये मंझला कोष्टक z माइनस ये छोटा कोष्टक x माइनस y माइनस z के ऊपर ये लाइन लगी हुई है। देखिए इस लाइन का मतलब एक जगह पे तो होता है बार और एक जगह पे होता है कोष्टक। आपने कोष्टकों के प्रकार सुने होंगे, कोष्टक में छोटा कोष्टक, मंझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक, उसके बाद एक रेखा कोष्टक भी आता है, लाइन ब्रैकेट जिसको बोलते हैं। तो ये ब्रैकेट है, ये वो बार वाला नहीं है कॉन्जुगेट जो आप 11th क्लास में पढ़ते होगी, a प्लस आयोटा b लिखा हुआ है और इस पे कॉन्जुगेट ये निशान लगा हुआ है, तो इसको हम a माइनस आयोटा b लिख देते हैं। ठीक है, यानी बीच का निशान बदल देते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो 11th क्लास में आप पढ़ते हो वहां पे यूज होता है ये कि प्लस का निशान बदल जाता है, माइनस आयोटा हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे आयोटा नहीं आया हुआ कहीं पे भी तो इसका मतलब एक तरीके से ब्रैकेट है। तो सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट आपका सोल्व होगा। ये वाला ब्रैकेट अगर आप सोल्व करोगे तो एक तरीके से ये ब्रैकेट ही है ना, तो ये आप सोल्व करोगे तो x माइनस वाई और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी ये पूरा पार्ट सोल्व होके आ गया हमारे पास x माइनस वाई प्लस जेड। अब इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो ये माइनस है बाहर, तो ये क्या लिखा जाएगा z माइनस माइनस के अंदर गुणा करोगे तो माइनस x, ठीक है, माइनस माइनस प्लस वाई, माइनस प्लस माइनस जेड, तो माइनस का जेड प्लस का जेड ये कट जाएगा, क्लियर। फिर ये वाला पार्ट सोल्व करोगे तो ये y माइनस, अब ये देखो माइनस और ये क्या है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस x और ये माइनस प्लस माइनस y, तो ये प्लस का y माइनस का y कट जाएगा। फिर ये आगे वाला पार्ट सोल्व करोगे तो ये x और ये माइनस की गुणा इसमें करोगे तो माइनस प्लस माइनस एक्स, एक्स में से एक्स घटाओगे तो गाइस 0। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, 222 माइनस 1/3 का 42, का मतलब क्या होता है ऑफ, इंग्लिश में ऑफ लिख लेना इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट। 42 प्लस 56 माइनस 8 प्लस 9 के ऊपर लाइन ब्रैकेट है, फिर प्लस 108। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि इस लाइन का मतलब क्या है, एक तरीके से ब्रैकेट है, यानी ये कोष्टक हो गया एक तरीके से, यानी इसको पहले सोल्व करेंगे तो ये कितना हो गया गाइस, 8 और 9 17 हो गया। अब 56 में से 17 घटाओगे, इस वाले पार्ट को सोल्व करोगे तो 56 में से 17 घटाओगे तो 56 में से 7 घटाओगे तो कितना आएगा 49, 49 में से 10 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 39। फिर ये 39 वाला पार्ट 42 में जोड़ा जाएगा, 39 वाला पार्ट 42 में जोड़ा जाएगा तो कितना आ जाएगा, 9 और 2 11 का 1 का हासिल, 1 4 और 3 7 और 1 8। उसके बाद ये 1/3 का वाला पार्ट है,
1/3, क्योंकि देखो का वाला पार्ट पहले सोल्व होगा फिर 108 जोड़ा जाएगा, तो 1/3 का मतलब क्या हो गया, गुणा 3 से काटोगे तो ये 27 आ जाएगा, और ये 27 108 में जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 135। फिर 222 में से 135 आपको घटाना है, 222 में से 135 घटाना है, तो 12 में से 5 गए तो 7, 21 में से 13 गए तो 8। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 87, फर्स्ट ऑप्शन। तो गाइज जिन्होंने अभी तक द विजन की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप द विजन की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और इस चैप्टर के आगे के जो वीडियोज हैं वो आपको एप्लीकेशन पर पेड कोर्स में मिलेंगे। फ्री में YouTube पर केवल मैं एक पार्ट डाल रहा हूं, और अगर आपको पूरी की पूरी RS अग्रवाल बुक कंप्लीट चाहिए तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी, वहां से कोर्स परचेज करना पड़ेगा। थैंक यू।